हेलो स्टूडेंट्स, मैं अन्नपूर्णा झा, डिग्री कॉलेज मनोहरपुर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। इस क्लास में मैं सेमेस्टर 5 के CC 12 में झारखंड के इतिहास के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। हम इस क्लास में झारखंड के अध्ययन से संबंधित ऐतिहासिक स्रोतों के विषय में जिक्र करेंगे। झारखंड का इतिहास भारतीय इतिहास की तरह ही अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है। इस इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि इससे संबंधित कई तथ्य ऐसे हैं जिन्हें अभी तक जाना और समझा नहीं गया। संभवतः इस क्षेत्र का इतिहास आर्यों के भारत आगमन या उससे पूर्व ही आरंभ हो चुका था। किसी भी क्षेत्र के इतिहास की जानकारी के लिए पुरातात्विक सामग्रियों का अत्यधिक महत्व होता है। झारखंड के इतिहास से संबंधित पुरातात्विक सामग्री भी कहीं कहीं उपलब्ध होते हैं। इतिहासकारों के अनुसार संभवतः जब सिंधु घाटी क्षेत्र में कांस्यकालीन संस्कृति का विकास हो रहा था, उसी समय झारखंड में भी पाषाण युग नवपाषाण संस्कृति विकसित हुई थी। यहाँ प्रागैतिहासिक काल के कई साक्ष्य भी मिलते हैं। पाषाण काल के अनेकों औजार विभिन्न क्षेत्रों से मिले हैं। इनमें पूरा पाषाण काल के औजार आकार में बेढंगे और भारी भरकम हैं। इनसे ये इस बात का पता चलता है कि उस समय के लोगों ने अपने आसपास के पत्थरों का इस्तेमाल हथियारों के रूप में आरंभ कर दिया था। नवपाषाण काल के हथियार अधिक तीक्ष्ण हैं तथा दोनों ओर से नुकीले हैं। ये औजार पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण कालीन औजारों से अधिक नुकीले और धारदार हैं। झारखंड में हथियार के रूप में जानवर की हड्डियों का अधिक प्रयोग होता था। गोला, कुसुमगढ़, बड़का गांव, बांसगढ़, मांडू, रजरप्पा, पाराडीह तथा आसपास के क्षेत्रों में पुरातात्विक खोजों के दौरान पाषाण कालीन मानव द्वारा तैयार किए गए औजार मिले हैं। इन औजारों में कुल्हाड़ी, बेधक, बंधनी, खुरचनी आदि प्रमुख हैं। पलामू जिले के शाहपुर, अमानतपुर, रंकाकला, दुर्गावतीपुर, चंदरपुर के अलावा रांची और हजारीबाग में खुदाई के दौरान कुल्हाड़ी, स्क्रेपर, ब्लेड तथा अन्य हथियार भी मिले हैं। सिंहभूम जिले के लोटा नामक स्थान पर पुरातत्व निदेशालय द्वारा उत्खनन कार्य आरंभ किया गया। इसी जिले के चक्रधरपुर, ईसाडीह, बारूडीह, पूनापानी तथा अन्य कई क्षेत्रों में पुरातत्व निदेशालय द्वारा अनुसंधान कार्य किए गए हैं तथा वहां पाषाण से बने हुए कई अस्त्र शस्त्र मिले हैं। पुरातात्विक उत्खननों के द्वारा नवपाषाण कालीन मृदभांड के टुकड़े, पक्की मिट्टी के मटके, पत्थर की हथौड़ी, वलय के अलावा तीक्ष्ण धार वाले पत्थर और हड्डियों के हथियार भी मिले हैं। 1870 ईस्वी में बुरहादी गांव में पत्थर का एक स्लेट मिला। SC राय को स्लेटी पत्थर की छेनी, क्वार्ट्ज पॉलिश की छेनी आदि मिली थी। 1868 ईस्वी में कप्तान विचिंग को चाईबासा के रोरो नदी के तट पर नवपाषाणकालीन प्रस्तर औजार मिले थे, जिनमें चाकुओं की प्रमुखता थी। झारखंड में नवपाषाण काल का आरंभ 1500 ईस्वी में हुआ माना जाता है। बाना घाट में नवपाषाण कालीन 5 पत्थर की हथौड़ी मिली है। इसके अलावा 4 वलय, पत्थर की थापी, पक्की मिट्टी की थापी एवं काले रंग के मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ के कई स्थानों को प्रागैतिहासिक स्थलों के रूप में चिन्हित किया गया है। विष्णुपुर के आसपास कुछ पूरा पाषाणकालीन अवशेष भी मिले हैं। नामकुम नामक स्थान पर लोहे के औजार, तांबे के कंगन, वाण के फलक आदि मिले हैं। तांबे की एक जंजीर और कांसे की अंगूठी भी मिली है। लुपुंगडीह में प्राचीन कब्रगाह के प्रमाण मिले हैं तथा इस कब्रगाह के अंदर से तांबे और कांसे के आभूषण, पत्थर के मनके और कुछ हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तांबे के कई तीर और तीर शीर्ष भी मिले हैं। तांबे की वस्तुओं की प्राप्ति सिंहभूम और मानभूम से भी हुई है। हजारीबाग जिले के 12 गढ़ा गांव में 48
ताम्र खदानें मिली हैं। अन्य स्थानों पर भी तांबे की खान और औजार मिले हैं। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेखों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। ऐसे अभिलेख सामान्यतः पत्थरों, धातु पत्रों, गुफाओं, दीवारों या अन्य स्थानों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। झारखंड या अन्य प्रदेश के संबंध में ऐसे लेखों से जानकारी मिलती है। यहाँ से प्राप्त अशोक के 13वें अभिलेख 13वें शिलालेख में इस क्षेत्र को अटावी कहा गया है। अशोक के अभिलेख संख्या 2 में इस क्षेत्र के जनजातियों को धम्म का उपदेश देने का जिक्र मिलता है। हजारीबाग जिले में दूधपानी नामक स्थान पर 1894 ईस्वी में कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख मिले थे। इन अभिलेखों को 8वीं शताब्दी का माना गया है। रांची जिले के बोड़ैया गांव में 1727 ईस्वी में बने मंदिर में भी अभिलेख पाया गया है। 13वीं शताब्दी के एक ताम्र अभिलेख में पहली बार इस क्षेत्र को झारखंड कहा गया है। सरगुजा के सीता मांगीरा नामक स्थान से अशोककालीन अभिलेख मिले हैं, जो इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि सम्राट अशोक का इस क्षेत्र पर भी अधिकार था। हजारीबाग के इटखोरी में राजा महेंद्रपाल का एक शिलालेख पाया गया है। हजारीबाग तथा धनबाद के मान राजाओं के विषय में 14वीं शताब्दी में उत्कीर्ण कवि गंगाधर का शिलालेख गोविंदपुर में मिला है। पलामू में गढ़वालों के कई शिलालेख मिले हैं। दाऊद खान द्वारा 1662 ईस्वी में पलामू के पुराने किले में बनाए गए मस्जिद में भी पर्शियन अभिलेख मिले हैं। इतिहास लेखन में सिक्कों का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। झारखंड के रांची जिले में कुषाण कालीन धातु के सिक्के मिले हैं, जिससे इस क्षेत्र के कुषाण काल में व्यापारिक केंद्र होने का अनुमान लगाया जाता है। ये सिक्के ईसा के प्रथम और द्वितीय शताब्दी के हैं। कुछ सिक्के तृतीय शताब्दी के भी हैं। उन पर किसी राजा या देवी देवताओं की आकृति नहीं है। कुषाण कालीन सिक्के रांची के अलावा सिंहभूम और मयूरभंज में भी मिले हैं। इससे यह पता चलता है कि कुषाणों का इस क्षेत्र में राजनयिक और व्यापारिक अधिकार रहा होगा। कुषाणों की शक्ति को नष्ट करने में हूणों के अलावा मध्य देश के नागवंशियों का भी योगदान था। सिंहभूम में रोमन सम्राटों के सिक्के भी मिले हैं, जिससे इस बात की जानकारी मिलती है कि झारखंड का व्यापारिक संबंध विदेशों से ईसा के प्रारंभिक शताब्दियों में भी रहा होगा। चावासा में इंडो सीथियन काल के सिक्के मिले हैं। 3री से 6ठी शताब्दी के सिक्के प्रारंभिक कुषाण काल के हैं। रांची जिले से प्राप्त होने वाले सिक्के आहत सिक्के हैं। मूर्तियां भी इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मिली है। हजारीबाग जिले के दुमदुमा नामक स्थान से पालकालीन मूर्तियां, पत्थर के अवशेष एवं शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। इतिहासकारों ने इनकी अवधि 8वीं से 11वीं शताब्दी निर्धारित की है। सिंहभूम जिले के बेनीसागर में हिंदू और जैन देवी देवताओं की अनेक मूर्तियां मिली हैं। इन्हें भी 7वीं-8वीं शताब्दी का ही माना गया है। सिंहभूम में बेनीसागर में एक गढ़ का अवशेष मिला है। बहरागोढ़ा जो असुर सभ्यता का केंद्र था, वहां से उत्तर पाषाणकालीन मूर्तियां मिली है। दालभूमगढ़, सारंडागढ़ में प्राचीन दुर्ग एवं मंदिरों के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। पलामू के गांव में बौद्ध एवं जैन धर्म की कई मूर्तियां मिली हैं। साथ ही 2 मस्तक वाला एक सिंह भी मिला है। दालमी क्षेत्र में कई बौद्ध अवशेषों के अलावा पुरुलिया के कई स्थानों पर चैत्य स्तूप और गौतम बुद्ध की प्रतिमा मिली है। रांची के खूंटी अनुमंडल में एक बौद्ध विहार का अवशेष मिला है। गुमला जिला एवं धनबाद के ईचागढ़, हजारीबाग के सूर्यकुंड में भी बौद्ध मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। पारसनाथ जैन संस्कृति का केंद्र रहा है। मानभूम क्षेत्र में भी जैन धर्म से संबंधित कई अवशेष मिले हैं। कर्नल डाल्टन को
कसाई नदी के तट पर कई जैन मूर्तियां मिली थी। चतरा के प्रतापपुर में एक मुगल कालीन किला है जिसे कुंपा किला के नाम से जाना जाता है। हंटरगंज के कलुआ पहाड़ पर एक मध्यकालीन दुर्ग का अवशेष मिला है। इसी स्थान पर देवी देवताओं तथा जैन तीर्थंकरों और बुद्ध की मूर्तियां भी मिली हैं। पारसनाथ पहाड़ी पर जैन तीर्थंकरों के मंदिर और मूर्तियां हैं। डाल्टनगंज के निकट एक अधूरे किले का अवशेष मिला है जिसे 18वीं शताब्दी में राजा गोपाल राय ने बनवाया था। पलामू में चेरो वंश का एक पुराना और एक नया किला है। पुराने किले से 12वीं शताब्दी में निर्मित एक बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है। 1991 ईस्वी में हजारीबाग के इसको सतपहाड़, सरैया, रहमदंगी और कई स्थानों पर खुदाई के दौरान एक समतल शिलालेख पर प्रागैतिहासिक मानवों द्वारा की गई चित्रकारियों का नमूना प्राप्त हुआ है। पलामू जिले के भवनाथपुर में भी प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैल चित्र मिले हैं। गुफाओं के अंदर आखेट से संबंधित मुद्राओं में चित्र बनाए गए हैं। सुतियांबे पहाड़ पर एक विशाल पदचिन्ह मिला है जिसे डायनासोर का पदचिन्ह कहा जाता है, पर इसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती। झारखंड के रॉक पेंटिंग की तुलना इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की पेंटिंग से करते हैं। साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत झारखंड के इतिहास से संबंधित स्रोतों को दो भागों में बांटा जा सकता है: धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत भागवत पुराण में झारखंड क्षेत्र को किक्कट प्रदेश कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में यह क्षेत्र किक्कट ही कहलाता था। अथर्ववेद में इसे व्रात्य प्रदेश कहा गया है। महाभारत संहिता में इसे पुंड्र या पौंड्रिक की संज्ञा दी गई है। महाभारत से संबंधित साहित्य में इस क्षेत्र को कर्क खंड या अर्क खंड के नाम से संबोधित किया गया है। ऋग्वेद के श्लोक 3, 14 एवं 53 में भी इस क्षेत्र के संबंध में चर्चा मिलती है। ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड की चेरो जनजाति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण में भी इसे पौंड्रिक प्रदेश की संज्ञा दी गई है। अथर्ववेद काल में यह संपूर्ण प्रदेश मगध, बंग, अंग, पुंड्र, कलिंग एवं अन्य राज्यों में विभक्त हुआ था। अथर्ववेद के अलावा जैन और बौद्ध धार्मिक साहित्यों में भी इस प्रदेश की जानकारी मिलती है। गौतम बुद्ध ने इस क्षेत्र की जनजातियों के बीच अपने धर्म का प्रचार किया था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के निर्वाण की प्राप्ति 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पार्श्वनाथ पहाड़ पर हुई थी। कई पुराणों, ऋग्वेद तथा महाभारत में भी इस क्षेत्र की चर्चा मिलती है। गैर धार्मिक साहित्य के अंतर्गत इतिहासकारों, ईसाई मिशनरियों के लेखनों तथा ब्रिटिश काल के आधिकारिक पत्राचार प्रमुख हैं। मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी पुस्तक पद्मावत में झारखंड की चर्चा की है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र शम्स सिराज अफीफ की तारीख है फिरोज शाही, अबुल फजल का अकबरनामा, जहांगीरनामा, हुसैन के यात्रा वृत्तांत, अब्दुल हमीद लाहौरी की पादशाहनामा तथा अन्य मध्यकालीन ग्रंथों में इस प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक और कुछ हद तक जनजातीय जीवन की चर्चा की गई है। इनके अलावा फ्रेंच, लैटिन तथा जर्मन भाषाओं में मिशनरियों की रचनाएं और विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों से भी इस क्षेत्र के संबंध में जानकारी मिलती है। आधुनिक इतिहासकारों एवं मानव वैज्ञानिकों में बी वीरोत्तम, एस.सी. राय, एल.पी. विद्यार्थी, डब्ल्यू. हंटर, हाफमैन, डाल्टन, कामिल बुल्के तथा वी.पी. केसरी की रचनाएं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा कमिश्नर ऑफिस के विभिन्न पत्राचार, बंगाल डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के साथ पत्राचार, कैमक, विल्किंसन, बंसीटार्ट एवं अन्य ब्रिटिश अधिकारियों के पत्राचार से भी झारखंड में घटित घटनाओं की जानकारी मिलती है। राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली
राजकीय अभिलेखागार पश्चिम बंगाल कोलकाता, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, बिहार केंद्रीय अभिलेख कार्यालय पटना, छोटा नागपुर कमिश्नर का अभिलेखागार तथा ईसाई मिशनरियों के अभिलेखों से भी इस क्षेत्र के संबंध में जानकारी मिलती है। विभिन्न जनजातियों के लोकगीत भी इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। साथ ही जनजातीय शोध संस्थान रांची द्वारा कराए जा रहे शोध और अनुसंधान के द्वारा भी झारखंड से संबंधित नई नई जानकारियां नित्य प्रकाश में आ रही हैं। थैंक यू।